कभी कभी दिन ऐसे निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता सारा वक्त गया कहाँ। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, कैसे अपने ध्यान भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन को हराकर अपना फोकस वापस पाया जाए। ये ना एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस पैटर्न को तोड़ते हैं, समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर हमारे साथ ये गेम खेलता कैसे है, ताकि कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ सके। देखिए, इसमें पूरी तरह से हमारी गलती भी नहीं होती। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार 3 स्टेप वाला जाल बुनता है, हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचने के लिए। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कुछ जाना पहचाना सा लगा, है ना? होता ये है कि हम बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और वो छोटा सा ब्रेक कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और दिन के आखिर में हाथ में क्या बचता है? सिर्फ पछतावा। बस इसी चक्र को तोड़ना हमारा पहला काम है। तो अच्छी खबर यह है कि ये मामला विल पावर की कमी का नहीं है, नहीं, ये बस हमारे दिमाग के इस खेल को समझने का है और फिर इसके नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का है। किसी भी ट्रिक या स्ट्रैटेजी से पहले एक सबसे शक्तिशाली हथियार की जरूरत होती है, और वो है फोकस करने की एक मजबूत वजह, अपना क्यों। इसे समझने के लिए ना चलिए नेहा की कहानी देखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि एक गहरी पर्सनल मोटिवेशन ढूंढना कितना पावरफुल हो सकता है। अपने माता पिता की वो निराशा, वो तकलीफ, बस वही नेहा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसी पल उसने ठान लिया कि वो उन्हें गर्व महसूस कराएगी, और यही बन गया उसका क्यों। और उस एक मजबूत वजह ने, उसे क्यों ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 2 साल में नेहा ने अपनी पूरी कहानी पलट दी। सोचिए, 60% से सीधे 96%, और वो अपने स्कूल की टॉपर बनी। नेहा ने अपना वो क्यों ढूंढ लिया था, वो अंदर की आग जो मुश्किल से मुश्किल मेहनत को भी एक मकसद देती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज़ है जो हमें असल में आगे बढ़ाएगी। अपना क्यों जानना ही वो मजबूत नींव है जिस पर एक फोकस जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। इसके बिना सच कहूं तो कोई भी ट्रिक या टेक्निक ज्यादा दिन तक काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो जब वो वजह मिल जाए, वो प्रेरणा मिल जाए, तो सवाल उठता है कि इस आग को एक्शन में कैसे बदलें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे हम अपने दिमाग को फोकस करने के लिए सच में ट्रेन कर सकते हैं। तो अगली बार जब काम करते हुए फोन चेक करने की बहुत तेज इच्छा होना, तो बस इस नियम को आजमाना है। अपने दिमाग से कहना है बस 10 मिनट और। यकीन मानिए, ज्यादातर बार वो इच्छा अपने आप ही गायब हो जाएगी। इसको ना एक मसल की तरह समझिए, जैसे जिम में एक दिन में कोई मजबूत नहीं बन जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही फोकस एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जिसे हम समय के साथ धीरे धीरे और मजबूत बनाते जाते हैं। इसके लिए एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आज ही ट्राई करके देखिए कि बिना भटके कितनी देर तक फोकस बना रहता है। फिर हर हफ्ते उसमें बस 5 मिनट और जोड़ने की कोशिश करनी है। याद रखिए, यही छोटी छोटी जीतें हमें बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। ऑलराइट, तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है, तो चलिए कुछ ऐसे जबरदस्त टूल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। यहाँ कुछ फटाफट काम करने वाली तरकीबें हैं, जैसे अपने फोन पर एक मुश्किल सा पासवर्ड सेट कर दीजिए ताकि बार बार खोलने का मन ही ना करें, या फिर अपने सामने की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। लेकिन एक सीक्रेट हथियार भी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो, वो है अपने फोन को ही अपने खिलाफ इस्तेमाल करना। जी हाँ, पढ़ाई करते समय खुद का एक टाइम लैप्स वीडियो बनाना है। ये एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। पहला, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यानी फोन बिजी हो जाता है। दूसरा, नोटिफिकेशन का कोई झंझट नहीं। और सबसे जरूरी, ये हमें जवाबदेह बनाता है। और जब दिन के आखिर में अपनी मेहनत का वो वीडियो देखते हैं ना, तो जो मोटिवेशन मिलता है वो कमाल का होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद पर थोड़ा नरम रहना है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना है। अरे भाई, आज 4 घंटे पढ़ाई हुई, जो कल के 2 घंटे से तो बेहतर ही है ना? बस यही तो असली प्रोग्रेस है। एक बात हमेशा याद रखनी है, आज लिए गए छोटे छोटे फोकस्ड फैसले
वक्त के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। आज की मेहनत कल रंग लाएगी ही लाएगी। तो अब सवाल ये है कि आज का पहला एक्शन क्या होगा? बस उस एक डिस्ट्रैक्शन को चुनिए जिस पर आज जीत हासिल करनी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यकीन मानिए, आने वाला कल इसके लिए शुक्रिया कहेगा।